यूपी ट्रिपल एससी के आने वाली परीक्षाओं में लेखपाल परीक्षा में जो एक नया टॉपिक जोड़ा गया ग्राम समाज, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। धान की खेती में उर्वरक पीएसबी, नील हरित और नील हरित शैवाल और एजोला। ठीक है। दूसरा टॉपिक देखते हैं। संकर धान हर साल आपको नया खरीदना होता है और दूसरी इसमें एनएफएसएस योजना के 60 रुपए हर केजी पर आपको छूट दी जाती है। फिर आगे देखते हैं नील गाय को भगाने का तरीका क्या है। इसमें क्या करते हैं, गाय का ताजा गोबर, लहसुन का रस और मदार का रस मिला करके खेत के चारों ओर छिड़काव कर दीजिए, जिसके स्मेल से नील गाय आपके खेत से दूर रहेंगी। ये आप आजमा सकते हैं, ये मैंने अपनी खेती में आजमाया हुआ है, बहुत ही कारगर तरीका है। आगे देखते हैं मूंगफली में 2 सिंचाई होती है। पहली सिंचाई पेंगिंग हो तब डाला जाता है, दूसरी सिंचाई फली बनते समय, जब उसकी फली बनती है तब उसमें दूसरी सिंचाई करते हैं। वैसे हर 20 दिन 25 दिन पे एक बार सिंचाई की जाती है, 3 बार सिंचाई होती है, पर महत्वपूर्ण 2 ही सिंचाई होती हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रमुख मिट्टी जो होता है उसके बारे में कुछ जानते हैं। दोमट मिट्टी में सभी प्रकार की फसलें होती हैं, जितने प्रकार की फसलें होती हैं वो दोमट मिट्टी में हर प्रकार की फसल को उगाया जाता है। मिट्टी के प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं जो किसी भी मिट्टी को कृषि योग्य बनाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। PVW 434, UP 2338, HUW 234, K 9465, राज 3765 और लोक, ये सब किसके प्रकार हैं? जो लोग खेती से रिलेटेड होंगे या अपने घरों में खेती देखते होंगे जो स्टूडेंट, वो समझ सकते हैं कि ये गेहूं का एक प्रकार है। आगे देखते हैं। राज 3077, के 78 और के 8027। मगहर आपका गोरखपुर के पास में एक जगह है जहाँ कबीरदास जाकर के अपना अंतिम सांस लिए थे। इसके लिए कहानी है कि मगर में जो मरता है वो नरकलोक में जाता है। PVW 175, के 8962, के 9465। ठीक है। ये सब भी किसके प्रकार के हैं? गेहूं के ही प्रकार हैं, लेकिन इसमें खास बात है क्या है, ये सिंचाई कम सिंचाई क्षेत्र वाले में ये गेहूं के बीज काम आते हैं। ठीक है। याद कर लीजिए, डायरेक्ट नाम से भी आ सकता है कि ये सब किसके प्रकार हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। ग्राउंड नट डिकोरेटिकेटर, इसकी उपयोगिता क्या है? एक हस्तचलित मतलब इसको हाथों से चलाया जाता है। यह यंत्र है या मूंगफली रिंडी के उपज को उनके छिलकों के पृथक करने के में उपयोग किया जाता है। यह मूंगफली को उनके छिलकों से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्राउंड नट डेकोर्टिकेटर। ठीक है। आगे देखते हैं। रोटेटरी सीडर, ये तो देखा ही होगा आपने, ये अक्सर आप यहाँ भी देखते होंगे अपने उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल में भी यूज होता है और पश्चिम में तो बहुत पहले से यूज होता है। इससे हाईटेक मशीनें उधर यूज होती हैं। यह धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुआई में उपयोग आता है। इससे समय और कम लागत में गेहूं की बुआई हो जाती है तथा मिट्टी को उर्वरक क्षमता बढ़ने के कारण उत्पादन भी बढ़ता है, क्योंकि ये रोटेट कर देता है पूरी मिट्टी को, इसलिए इससे उसकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है। इससे इसके कार्य क्षमता के हिसाब से 35 से 75 HP ट्रैक्टर के द्वारा चलता है। मतलब कि जो इसमें ट्रैक्टर यूज होता है वो कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होना चाहिए? HP मतलब हॉर्स पावर होता है, कितने हॉर्स पावर का होना चाहिए? 35 एंड 75। मध्य क्षमता वाले रोटेटरी सीडर का मूल्य लगभग 1,30,000 का आता है। ठीक है। ये सब खेती के उपकरण है जो आ सकते हैं डायरेक्ट। आलू की फसल के लिए उपयोगी यंत्र कौन सा है? पोटैटो प्लॉटर एंड पोटैटो डिगर। तो ये 10 पॉइंट याद रखिए। इसी तरह आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।